सनातन बुद्ध धर्म दुनिया का वैज्ञानिक धर्म माना जाता है। करुणा, प्रेम और शांति का संदेश देने वाले तथागत भगवान बुद्ध की संस्कृति और इतिहास को जीवंत बनाए रखने के लिए आगरा कालिंदी विहार में योगी सरकार द्वारा बुद्ध पार्क का सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है। लेकिन जानकारों और बुद्ध भिक्षुओं की माने तो कालिंदी विहार के बुद्ध पार्क में तमाम खामियां बरती जा रही हैं। बुद्ध धम्म के इतिहास के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। भदंत धम्म बोधि का कहना है कि बुद्ध पार्क के सौंदर्यीकरण में बुद्ध की संस्कृति और बुद्ध धम्म दीक्षा के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। एक साक्षात्कार में धम्म बोधि ने साफ नाराजगी जताते हुए कहा कि कुछ अज्ञान लोगों के चलते भगवान बुद्ध की संस्कृति और बुद्ध धम्म दीक्षा का मजाक उड़ता दिखाई दे रहा है। बुद्ध पार्क में स्थापित की गई भगवान बुद्ध के साथ उनके शिष्यों की प्रतिमाओं के स्वरूप पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि दाढ़ी मूंछ वाला व्यक्ति चीवर नहीं धारण कर सकता। इससे बुद्ध संस्कृति का गलत संदेश जा रहा है। बुद्ध पार्क के सौंदर्यीकरण में सहयोगी बने हुए समाज सेवियों को यह गलती क्यों नहीं पहले नजर आ रही है। भदंत धम्म बोधि ने मंडलायुक्त को ज्ञापन सौंपकर इन प्रतिमाओं में बदलाव करने की मांग करने की बात कही है। देखिए, लोगों को मालूम नहीं है, भारत में बौद्धिक वैज्ञानिक थे और बुद्ध से बड़ा कोई वैज्ञानिक नहीं हुआ। भारत के प्रथम वैज्ञानिक कोई है तो तथागत बुद्ध है। और उसी वैज्ञानिक धर्म को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने स्वीकार किया, उसी धर्म को कबीर साहब ने स्वीकार किया, उस पर वो चले। लेकिन लोगों को ये पता नहीं बुद्ध का इतिहास क्या है। हम बहुत बड़ी डिग्री पा करके पास तो हो सकते हैं, कॉलेज में और किसी प्रोफेसर बन सकते हैं, हम किसी पद पे कमिश्नर बन सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, लेकिन बुद्ध के बारे में सच्चा इतिहास मालूम नहीं है। तो जो बुद्धा पार्क पर 100 फुटा कालिंदी विहार उत्तर प्रदेश आगरा में जो मूर्तियां लगी हैं, उसके बारे में मेरा विचार है कि वो मूर्तियां कुछ गलत दिखाई देती हैं। क्यों दिखाई देती गलत यूँ दिखाई देती है, जब भगवान बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था तो सिद्धार्थ के रूप में जब बैठे हुए थे, वो कहाँ बैठे थे? वट वृक्ष के नीचे। तो वट वृक्ष के जब बैठे थे तो उन्हीं देख करके 5 सन्यासी साधु जटाधारी बैरागी उनके पास आ गए और बोले ये जरूर ज्ञान प्राप्त करेगा, मैं इसे गुरु बनाऊंगा, ये जरूर लक्ष्य प्राप्त करेगा। ये 5 के नाम थे कोड्यान, बप्पे, भद्य, महानाम, अश्वजीत। ये 5 वैरागी साधु के जब दीक्षा दी गई तो इनके नाम रखे गए। इन 5 के सन्यासियों के नाम, इनकी जटा बदली गई, इनकी दाढ़ी मूछ मुड़ाई गई, दाढ़ी मूछ मुंडन कराया गया। प्रथम उपदेश सारनाथ की धरती पर उन पंचवर्गीय इन लोगों को दिया। तो उनसे कहा, ये 5 जो कर्म कांड करते थे, ये 5 सन्यासी यज्ञ होम किया करते थे, पूजा पाठ में लिप्त रहते थे, लेकिन जब भगवान बुद्ध के शिष्य बने, उनकी दाढ़ी मूछ मुड़वाई गई, उन्हें चीवर दिया गया। क्योंकि जब चीवर दिया जाता किसी को, भगवान बुद्ध देते हैं तो सबसे पहले दाढ़ी मूछ मुड़वाई जाती है, मुंडन किया जाता है। चीवर पहरे है कोई व्यक्ति और दाढ़ी मूछ जिसके है, कर्मकांडी है, वो भिक्षु नहीं हो सकता। इसलिए मैं कहता हूँ जो मूर्तियाँ हैं बिल्कुल गलत बनी हुई हैं। मैं माननीय कमिश्नर साहब आगरा के से गुजारिश करता हूँ वो उनकी देखरेख करें या बुद्ध धम्मा खोल के पढ़ें। जिनने जो कमिश्न लगवाई हैं, या तो बनाने वाला कुछ भूल गया या बनवाने वालों ने जो लगवाई हैं कहीं भूल हुई है। ये मूर्ति उसी प्रकार से होनी चाहिए जिस प्रकार से मूर्ति सारनाथ में लगी हुई है। सारनाथ की मूर्तियां पहचान होती है। बुद्ध के ऊपर चांद पे थोड़ी चांद उनकी उठी हुई है, और जो शिष्य हैं उनकी चांद उठी हुई नहीं होनी चाहिए। उनके ऊपर चांद उनकी चिकनी होनी चाहिए, परमंडल होना चाहिए और भिक्षु बनने चाहिए। उसके बाद में दीक्षा दी जाती है। तो ये मूर्तियों में फेरबदल किया गया, ये जम नहीं रही है। मैं कमिश्नर साहब से प्रार्थना करूंगा, आगरा उत्तर प्रदेश से
उन मूर्तियों के पास में 2 हाथी लगने चाहिए। जो भगवान बुद्ध को नमन करते थे वहाँ पर जो है अशोक सम्राट का स्तंभ लगना चाहिए, 4 शेर वाली लाट लगनी चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये प्रार्थना करूंगा, अनुरोध करूंगा कि बुद्ध का इतिहास अच्छी तरह से लिखिए। आपके जाने के बाद लोग आपको याद करेंगे कि बुद्ध का कोई कारवा बढ़ाया है, इतिहास लिखा है, तो सपने पूरा किया। बाबा साहब का विचार सपना पूरा किया है, तो योगी आदित्यनाथ ने पूरा किया है। तो मूर्तियां विद्वान भिक्षुओं से पूछा जाए, हमारे विद्वान भिक्षु सारनाथ में बनते चंद्रमा हैं, चंद्रमा बनते सलाह ली जाए, बनते करुणाकरण हैं, उनसे सलाह ली जाए ये मूर्ति कैसी लगनी चाहिए। जब प्रस्ताव पास हो उस तरह से मूर्ति लगनी चाहिए ताकि सबको अच्छी लगे, हिंदू धर्म वालों को अच्छी लगे, बौद्ध धर्म को, ईसाइयों को, जैनों को, कि बुद्ध का धर्म सब समाज के लिए है, कोई एक के विशेष के लिए नहीं है। बुद्ध ने वाल्मीकि को दीक्षा दी, कोली को दीक्षा दी, ओपली नाई को दीक्षा दी, यादवों को दीक्षा दी धर्म में, ऐसे कुल समाज वनिया को दीक्षा दी, ब्राह्मणों को दीक्षा दी। बुद्ध ने सब खत्म कर दी जाति पाति। इसलिए बुद्ध का ज्ञान वैज्ञानिक है। कोई कर्म कांड नहीं, किसी की पूजा पाठ करो ये बेकार है। आपका भविष्य पूजा पाठ से नहीं बदलेगा, आपका भविष्य स्कूल और किताबों से बदलेगा। ये मूर्तियां बदलनी चाहिए, मूर्तियां जटाधारी नहीं होनी चाहिए। ये जटा रखी मूर्तियां हैं, क्योंकि जटाधारी कोई व्यक्ति है सन्यासी, वो चीवर नहीं पहन सकता है। चीवर तब पहनेगा जब उसका मुंडन होगा, उसे दीक्षा दी जाएगी, और दीक्षा दी जाएगी तो चीवरधारी होगा।